नमस्कार। मैं चिरंतन कोठारी ई नवभारत की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एलएन के को फाउंडर डायरेक्टर ब्रजेश महेश्वरी जी और हैप्पीनेस एडु विद्या के फाउंडर हमारे साथ हैं, जो हमें एडु विद्या के बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हैप्पीनेस एडु विद्या हमारे लिए कैसे उपयोगी है और एडुनेस विद्या के पीछे आपका क्या मोटिव है, ये बताएं सर। देखिए, इसमें दो वर्ड है, हैप्पीनेस और एडु विद्या। पहले बात करते हैं हैप्पीनेस की। देखिए, किसी भी घर में खुशी तब आती है जब घर के मुखिया के द्वारा कोई भी परिवार की परवरिश में किसी भी तरह से माइंड, टाइम, एनर्जी और मनी की सेविंग हो जाए। तो हमारा प्रयास है कि कैसे इसको हर तरह से इसमें खर्चे को मितव्ययी के हिसाब से कम किया जाए, दिमाग कम से कम लगाना पड़े, टाइम बहुत कम लगे, एनर्जी हमेशा ऐसा लगे कि प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है। और अगर ये सब मिलाकर हम प्रयास कर रहे हैं तो हमने इसी को हमारा फोकस बनाते हुए सबसे पहले हैप्पीनेस से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट चालू किए। इसमें सबसे पहले हमने हैप्पीनेस ऐप बनाई ऑनलाइन की, जिसमें आज हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें आप जितने भी टॉप लेवल के नेशनल हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जितने भी बड़े बड़े हैं, वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, आपके लिए जितने भी हैं वो सब इस पे जुड़े हुए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से लेके टॉप लेवल पे जो हमारे खर्चे होते हैं वो सब बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और इसके थ्रू अगर कोई शॉपिंग करता है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सपोज उस पर किसी सीजन में 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो हैप्पीनेस प्लेटफॉर्म पर उसको लेके ज्वाइन करता है, मान लो अमेजन से चीज खरीदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 20% डायरेक्ट डिस्काउंट है। अगर हैप्पीनेस से करेगा प्लेटफॉर्म से तो उसको हैप्पीनेस ऐप से मिल जाएगा 5% एक्स्ट्रा, तो 25 हो जाएगा। इसके बाद हैप्पीनेस कार्ड एक और चीज है। अगर हैप्पीनेस कार्ड से करता है उसी हैप्पीनेस ऐप के अंदर, जैसे कई कार्ड होते हैं आपके मालूम, वीजा कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड होते हैं, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, कितने भी एसबीआई बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जितने भी ऐसे बैंक है, इसकी जगह हैप्पीनेस कार्ड से करता है तो उसको 5% और ज्यादा मिल जाएगा। तो जो 20% और 30% हो जाएगा। तो बच्चों को खुशी होती है, पेरेंट्स को खुशी होती है। घर में लेडीज शॉपिंग करने जाती है, उनकी तो शॉपिंग एक हैबिट होती है, आदत होती है, लेकिन जिसका बटवा ढीला होता है उसको भी खुशी होती है कि वही चीज एक कम और अच्छी क्वालिटी का कम समय में और वाजिब दाम में आ जाए। तो ये हमारा प्रयास चल रहा है। हमने पिछली बार इसको दिसंबर के अंदर हमने वहां पर एक आपका एलांटे मॉल है चंडीगढ़ में, वहां इसका इनॉग्रेशन किया था। और उसी के साथ हमने हैप्पीनेस कार्ड को, इसका हमने 7 अक्टूबर के अंदर वहां पे बॉम्बे में एक जगह, जहां पे हमने अपने इनको सुनील ग्रोवर को और 2-3 जनों को बुलाया था, वरुण शर्मा जो आपको मालूम है छिछोरे पिक्चर में काफी फेमस हुए थे, उनको बुलाया था, उनके हाथों से उसको उद्घाटन किया था। तो ये दोनों चीज बिल्कुल कनेक्टेड है। तो ये तो बात हो गई इस तरह से जहाँ पे हैप्पीनेस के हिसाब से बात है। लेकिन हैप्पीनेस कार्ड की खास बात क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा चित्रंजन जी। इस हैप्पीनेस कार्ड में आज जितने तरह के लोन की आवश्यकता है, अभी आपको मालूम है कोरोना आया तो आर्थिक व्यवस्था किसी चरमर आ गई, कितना डिस्टर्ब हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आज हमारे बहुत दिक्कत आ गई। लेकिन आज एकदम बात आई कि इंसान को हर तरह की मूल आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। रोटी कपड़ा मकान तो करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और तरह के घर के हिसाब से जो कुछ खर्चे हैं, कोई परिवार में शादी आएगी तो भी करनी पड़ेगी, कोई बच्चे को कुछ गिफ्ट देनी वो भी देनी पड़ेगी, आगे जाके घर भी बनाना पड़ेगा। तो हमने इसमें हर तरह के लोन को लिया है। अभी सबसे पहले बात कर रहा हूं इसमें एजुकेशन लोन। आज हमारे इस लोन की खासियत क्या है, बैंक से आप कोई सा भी लोन लेंगे आपको बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, जो भी ब्याज का रेट होता है। आप किसी जगह और लोन लेंगे तो आपको कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी। हमारे इस लोन में कोई ब्याज नहीं है, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है। जो ईएमआई किस्तें भी रखी हैं वो भी बहुत आसान रखी हैं। मान लो आपकी कोई चीज 1 लाख रुपए की है तो आप एक बार में करो तो भी 1 लाख रुपए, और उसको अगर आप 10,000 के हिसाब से 10 भाग में डिवाइड कर दो, हर महीने 10,000 दो, तो 10 महीने तक हर बार 10,000 दीजिए, कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं आपको, वो भी 1 लाख रुपए चुकाने। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसमें। हमारे एजुकेशन लोन के अंदर सबसे पहले कोई भी पढ़ाई हो, स्कूल में क्लास के हिसाब से पढ़ाई हो, कोई आपके कोचिंग में पढ़ाई हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो, कॉलेज में पढ़ाई हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो, इंडिया में पढ़ाई हो, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई हो, हर जगह सबसे पहले एक फी लोन, फिर कुल टोटल कोर्स के हिसाब से एजुकेशन के हिसाब से टोटल कोर्स लोन। फिर उसके बाद बच्चा अपने अगर घर से स्थान छोड़ता है, जाता है, तो उसका एज एकोमोडेशन कोई ना कोई डेरा बसेरा सवेरे के लिए अपने हॉस्टल पीजी करना पड़ेगा, तो वहां के हिसाब से उसका हॉस्टल लोन एज एकोमोडेशन लोन। फिर उसके बाद
स्थान बदलता है तो हारी बीमारी कुछ भी आ सकता है, तो एक मेडिकल क्लेम, और उसके बाद लास्ट में एक सबसे बड़ा, कभी कोई अनवांटेड बात ना हो जाए तो एक इंश्योरेंस लोन। ये 5 तरह के लोन है। ऐसे हमारा अगला लोन चल रहा है अभी इसके अंदर व्हीकल लोन, ऐसे चल रहा है मैरिज लोन, ऐसे चल रहा है होम लोन, तो बहुत तरह के लोन, बिजनेस लोन, ऐसे हर चीज आ रही, लेकिन किसी में हमको किसी प्रकार का ब्याज नहीं चाहिए। हमारा वही एक सिद्धांत है, खुद खुश हो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके कारण कई लोग और खुश हो तो ज्यादा खुशी की बात है। तो उस प्रयास से इसलिए इसका नाम ही रखा है हैप्पीनेस स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, और कार्ड का नाम भी रखा है हैप्पीनेस कार्ड। इस कार्ड की खासियत क्या है, न ये वास्तव में एक डेबिट कार्ड है, न वास्तव में ये एक क्रेडिट कार्ड है, ये ऑल इन वन कार्ड है। ये एटीएम कार्ड भी है, ये डेबिट कार्ड भी है, और एक तरह से क्रेडिट कार्ड भी है। जब लोन चुकाया जाएगा तो ये कहलाएगा एज ए क्रेडिट कार्ड, जब आपका वॉलेट बन जाएगा तो ये आपका कहलाएगा डेबिट कार्ड। इसमें बच्चों के लिए हमने इसकी लिमिट रख रखी है, इसमें हम बच्चों के लिए 80,000 से ऊपर इनका लिमिट नहीं होगा, ताकि इनका कभी, और इसमें सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखी, ताकि कभी किसी तरह की अनहोनी घटना न हो जाए, जो कई बार बड़ा अकाउंट पूरा खाली हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आरबीआई के द्वारा पूरा इसको अच्छी तरह से मान्यता मिली है, इसलिए हमारा कार्ड अच्छी तरह से चालू हो गया है। मैं हैप्पीनेस कार्ड खुद रखता हूं, मैं अगर अपने लिए हैप्पीनेस कार्ड से खुद करके देखता हूं, जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे बिल्कुल इसमें जो हमने सोच के बनाया था वो बेनिफिट, वो लाभान्वित मैं हो रहा हूं, तो बाकी लोग भी पक्का होंगे। ये हमारा हैप्पीनेस की बात हुई। अब आती एडुविद्या। ये मेनली प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, क्योंकि इसका नाम ही रखा है एडुविद्या। हमारे दोनों माध्यम होते हैं, तो एजुकेशन का एडु ले लिया है, और विद्या से विद्या, विद्यालय से विद्या कह दीजिए। और इसमें हमने खुद अपना जो पढ़ाई का अनुभव, मैं एक टीचर रहा हूँ फिजिक्स के हिसाब से, और एलन के लिए 31 साल का जो पढ़ाने का अनुभव रहा, उसके आधार पे इसमें बच्चों को, और जो कह दीजिए शिक्षक और एक शिष्य के बीच में जो एक गुरुकुल के हिसाब से एक डायरेक्ट ओपन टॉकिंग का जो तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते फीचर्स रखे गए, ताकि टीचर भी बच्चे को पूरा ढंग से चेक कर सके, उस पर अंकुश लगा सके, उसे पूरा अनुशासन में रख सके, और बच्चा भी बिना किसी किसी झिझक के, हेजिटेशन के, बिना किसी दीवार के खुलकर अपने गुरु से, अपने टीचर से, फैकल्टी से, जो भी नाम बोलो उससे पूछ सके। बाकी आप पूछिए। सर, हैप्पीनेस फैलाने के लिए खुद खुश होना, खुद सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो पहले आपने हैप्पीनेस कार्ड से, हैप्पीनेस ऐप से अपने आप को सेटिस्फाइड लग रहे हैं, आप खुश लग रहे हैं, और खुशी बांटना सर, इससे बड़ा काम इंसान के लिए हो नहीं सकता। अगर आप खुशी बांट रहे हैं तो हम बहुत बधाई देते हैं आपको कि आपने इतना अच्छा काम चालू किया। एडु विद्या के बारे में सर और डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। एडु विद्या के बारे में आज हम जानते हैं कि बच्चों को, क्योंकि कोरोना के कारण पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन एजुकेशन में असेसमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों और टीचर का कनेक्शन सर बहुत लूज हो गया है। फिजिकल क्लासरूम में बच्चा और टीचर बिल्कुल कनेक्टेड रहता है, वो कोई भी डाउट है इजीली पूछ सकता है। तो आपकी एप्लीकेशन में अगर किसी को कोई डाउट आए तो वो टीचर को कैसे पूछ सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, टीचर से डाउट पूछने में दोनों तरह से बात होती है। बच्चा जो निर्भीक होता है, अंदर से बोल्ड होता है, वो तो खड़े होकर पूछ लेता है, बोले यार मेरे को अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखनी है। लेकिन कुछ बच्चे झिझक रखते हैं, तो वो तो आराम से और बच्चों की प्रेजेंस पूछ लेता है। लेकिन जो बच्चे हेजिटेशन रखते हैं, हिचक रखते हैं, उनके लिए रखा है प्राइवेट चैट। उसमें वो सीधे इंडिकेट करेगा, उसका अपना एक स्टेटस बार होगा, जिसमें वो सैट का या रेज और हैंड के हिसाब से क्लिक करेगा। जो भी उनका प्रेजेंटर टीचर है, उनको मालूम पड़ जाएगा इस बच्चे ने पूछा है, क्योंकि आप इसको देखेंगे इसमें साइड में लेफ्ट के अंदर हर बच्चे का जो भी वहां एज अटेंडिंग क्लास को अटेंड कर रहा है उसका नाम होता है। जैसे उस पर कोई सैट या रेज और हैंड का सिंबल आएगा, जो फैकल्टी उसको मालूम पड़ जाएगा, वो तुरंत बच्चे को प्राइवेट चैट के लिए भेज देगा। वो वहां से अपना क्वेश्चन लिखेगा, डाउट लिखेगा, जो भी कंफ्यूजन वो लिखेगा, और तुरंत टीचर उसको जवाब देगा। क्लास में किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि बच्चे अपने हिच के कारण जो उसका नुकसान हो सकता था, उसने आराम से अपने डाउट को क्लियर कर लिया। सर, बच्चों में झिझक होती है, आज कोई सवाल कैसा है, बच्चा अलग अलग तरह के होते हैं, वो नहीं पूछ पाता बाकी बच्चों के सामने, तो आपने ऐसा फीचर लाया, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार होता है ना, बच्चा हिचक के चक्कर में बोलता है कि पूछूं, और पूछने पे मजाक बन गया तो खिल्ली उड़ गई, तो ताली बज गई, तो हंसी उड़ गई, तो उस चक्कर में वो अपने डाउट को अंदर रख लेता है, फिर उससे उसके सब्जेक्ट में घुटन चालू हो जाती। और कई बार तो समय के साथ कुछ देर ऐसा लगता है विश्वास डगमगा रहा है, और कई बार घबरा के सब्जेक्ट छोड़ देता है वो। तो ऐसा कभी नहीं होता। सर, ये बच्चे ने डाउट पूछा, टीचर ने बता दिया, लेकिन टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चा उतना पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा? टीचर कैसे एक्सेस करेगा बच्चे के बारे में, इसके बारे में बताइए सर।
देखिए इसमें हमने एक तरीका रखा है, जैसे बच्चे वहां पे जो भी टॉपिक का पाठ पढ़ाया गया है उसको ध्यान से सजग होकर समझा नहीं समझा, तो इसमें टीचर आराम से कोई भी अपने पढ़े हुए टॉपिक के लिए क्वेश्चन दे सकता है। एक तरीका तो पोलिंग का तरीका रखा है, जैसे केबीसी का तरीका। लेकिन इसमें खास बात क्या है, जितने बच्चे होंगे जब तक सबने वो जवाब नहीं दिया उसका कोई भी, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया और उसके 3 ऑप्शन दे दिए। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि भाई आपके देश का नाम, मुल्क का नाम क्या है, ऑप्शन दे दिए भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। अब उसमें मान लो 35 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, जब तक 35 बच्चों से पूरा रेस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, हर को कुछ ना कुछ जवाब देना होगा, ठीक। उसके बाद ही वो रिजल्ट, जो भी पोलिंग है, पोलिंग के हिसाब से रिजल्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो जब तक किसी ने जवाब नहीं दिया वो टीचर पकड़ लेगा बच्चा जवाब नहीं दे रहा, एक तो ये मालूम पकड़ में आ जाएगा। और उसके बाद इसको आप हर स्टेप पे कैसे क्रॉस चेकिंग है, उसके बाद वो रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। अब मान लो 35 में से 30 ने जवाब दे दिया हिंदुस्तान, और 3 ने दिया इंडिया, और 2 ने दिया भारत। यानी कि वैसे तो कंफ्यूजन आज देश में चल रहा है, ये क्वेश्चन तो आपको मालूम सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, एकदम बात में से क्वेश्चन निकल गया। लेकिन अगर इसको बोले, इसमें कईयों तक बात पहुंच गई यार कि भारत के 2 हिस्से हुए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन लोग इंग्लिश में इंडिया बोल देते हैं, जबकि इंडिया वास्तव में हमारे लिए अलग तरह का नाम है जो अंग्रेज दे गए हमको, वो हमारे देश का वास्तव मूल नाम नहीं है। और भारत हमारा नाम था जब हम स्वतंत्रता से पहले, वो भरत से हमारा भारत नाम पड़ा था देश का, ठीक है। अब इसमें मान लो 3 ने बोल दिया इंडिया, 2 ने बोल दिया भारत, यानी हल्का सा कंफ्यूजन है। तो अरे किसी ने जवाब ही नहीं दिया तो रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकता, तो उस बच्चे को पकड़ लेगा इसको दिक्कत क्या आ रही है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा ये भी कर सकते हैं, कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, चेक करना है आपको किसी को भी, तो आपने तुरंत अपना जो स्क्रीन है, जो डिलीवर है, टीचर है, जो प्रेजेंटर है, वो तुरंत अपने बच्चे के लिए, जिसको इसको डाउट लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अपना स्क्रीन उसको दे देगा और बोलेगा चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ये तो बिल्कुल फिजिकल क्लासरूम जैसा हो गया सर, कि बोर्ड पे आओ सॉल्व करो, बस वही तरीका बिल्कुल। तो ये तरीका असेसमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन सर आप, मैं आज स्टूडेंट सवाल पूछूंगा आपसे, जब हम पढ़ाई करते थे तो 40 बच्चों का बैच होता था, 4-5 बच्चे इंटेलिजेंट होते थे, वही सारे सवाल के आंसर करते थे, हम पीछे रह जाते थे और टीचर आगे चला जाता था। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि इंटेलिजेंट बच्चों को अलग बांट दिया जाए, हम जैसे खच्चरों को अलग बांट दिया जाए, जो मिडिल क्लास है उनको अलग बांट दिया जाए, ऐसा क्या कोई तरीका है कि डिफरेंशिएट कर सके हम उनकी कैपेसिटी वाइज, उनके माइंड वाइज? देखिए सबसे पहले वैसे तो बच्चे में एनर्जी हनुमान जैसे कम नहीं होती, ये बात पक्की है, हमें कभी कम नहीं हाँकना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी पढ़ाई के नाम में ऐसी बोले, मान लो कुछ बच्चे विवेकानंद रामानुजम है, शार्प है, स्पार्क है, दिमाग गजब का सोचता है, एक उनको अलग कैटेगरी स्टार बच्चे बोल दीजिए, एक मीडियोकर बच्चे कह दीजिए, एक बच्चे जिनको अपन को बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ठीक है, जिस समय पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपने 3 ग्रुप बना दिए, तो हमने फीचर दिया है, बोलते हैं ब्रेकआउट रूम। इसमें हमारे एक रूम में प्रेजेंटर तो हर रूम में रहेगा, आप जितने रूम में बांटेंगे, लेकिन ये पक्की बात है एक रूम में 9 बच्चे 9 विद्यार्थी होंगे, ठीक है। हम ऐसे 9 रूम बना सकते हैं, तो 9 9 से 81 बच्चे हम आराम से कर सकते हैं। जो 81 बच्चे होंगे, हर के अंदर, अब 81 तरह के बच्चे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप कह दे और आपने 3 तरह के रूम बना दिए, ठीक, आराम से। लेकिन अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं तो आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे, आपके 30 बच्चे हैं तो आराम से उसको बना सकते हो। आपने इनमें से 5 बच्चे से आपने बोला टॉपर जैसे हैं, बहुत जल्दी जवाब देते हैं, क्विक जवाब देते हैं, और भाइयों को कहीं को मौका नहीं देते, उनको तो हवा नहीं लगती क्या हो गया, सबको आंसर ही आ गया। तो आपने क्या करा, उन बच्चों को अलग कर दिया जो आपके दिल मांगे मोर, कुछ अलग तरह से, जिनकी क्वेश्चन की और नहीं, कुछ और दो, ये तो हो गया, कुछ और दो, उनको एक ग्रुप में कर दिया, उनसे कह दिया आराम से ग्रुप डिस्कशन करो और ये 2-3 क्वेश्चन लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन लो, चलो चलाओ दिमाग अपना। दूसरा ग्रुप रखा मीडियोकर, जिसमें बच्चों को समझा के हिंट देनी पड़ती है। और तीसरा जिनको प्यार से पढ़ाना सिखाना पड़ता है, बेटा पढ़ लो, पापा मम्मी तुमसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तुमको कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट देनी चाहिए, तुम दुनिया में उनके बदौलत आए हो, कि उन्होंने तुम्हें गिफ्ट दी है, अब तुम्हारा समय आया है कि तुम उनको एक रिटर्न गिफ्ट दो। तो उनको पढ़ाने के लिए अपना प्यार से वो तरीका भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, अगर शब्द अच्छे नहीं लग रहे कि फिर बोल दो, मान लो कोई घोड़े है, कोई खच्चर है और कोई गधे हैं, तो तीनों ग्रुप बनाकर भी हम उनको आराम से कर सकते हैं, ताकि बैच का नेचर ग्रुप बनने से होमोजेनियस हो जाए, अच्छे बच्चे का समय वेस्ट नहीं हो, अच्छे बच्चे को लगे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो मीडियोकर या डाउन बच्चे उनको लगे हमको भी पूरा समय समझाने के हिसाब से टीचर दे रहा है। ये तरीका लगाए। सर एक फिजिकल क्लासरूम में हम रेफरेंसेस लेते हैं, जैसे हमको टीचर बोलता है आप पेज नंबर 144 निकालिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए,
क्या इसमें कोई तरीका है कि बच्चा बुक खोल सकता है स्क्रीन पर, या कोई पीडीएफ खोल सकता है, या कोई वीडियो खोल सकता है? ऐसा कोई फीचर है तो थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ना। ऐसा कोई फीचर है एडी विद्या में? बिल्कुल, इसमें इस बात को ध्यान रखा गया है, टाइम सेविंग भी होती है इससे। मान लो जो टीचर पढ़ा रहा है, मैं आपको ध्यान से बताऊं स्टेप बाय स्टेप। कोई टीचर को मान लीजिए कुछ बच्चों को असाइनमेंट देना है, पीडीएफ फॉर्म में देना है, कोई भी उससे क्वेश्चन कराने हैं, अभी जो टॉपिक पढ़ा उस पर 5 क्वेश्चन कराने हैं। अब एक तो वो डिक्टेट कराए या बोर्ड पे लिखे, एक सीधे वो गया और उसके पास अपने पास जब आप इसको देखेंगे, एक प्लस का मतलब एक्स्ट्रा फीचर, प्लस करके उसमें एक तो पोलिंग द जो मैंने समझा दिया अभी केबीसी की तरह। दूसरा आता है कि आप कोई भी पीडीएफ फॉर्म नहीं है तो उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन आपके पास कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है, कोई असाइनमेंट है, आप इसको अपने ब्राउजर के हिसाब से सिस्टम से लेंगे, जहां भी आपका वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, सीधा ये किसी फॉर्मेट होगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे ले आएगा। कुछ पल लगेंगे, खटाक से स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएंगे, टीचर का समय बच गया। हर तरह से बच्चों को चाहे तो उसको भी ट्रांसफर कर सकता है आगे, डिलीवर टू रिसीवर भी कर सकता है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, अगर मान लो कोई टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है या उसको कुछ और ढंग से समझाना है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के समझाना है, तो इसमें बाहर का जो भी हमारा कोई वीडियो एक्सटर्नल है, भले वो आपके यूट्यूब पर हो, कोई आपका पीपीटी हो, कोई आपका इस तरह का चैनल हो, कोई तरह का कुछ भी ऐसा पार्ट जो एक वीडियो फॉर्म में हो, उसको भी आराम से इस पे जोड़कर बच्चों के लिए चला सकता है। उससे पढ़ाई में बच्चों के लिए विजुअल पावर चालू हो जाएगी। और आप समझते होंगे, हम तो इसको पक्का मानते, बच्चों से कहते भी हैं, जो पढ़ाई लिखकर, सुनकर, बोलकर याद नहीं होती या समझ में नहीं आती, अगर उसे दिखा दिया जाए तो एक बार में समझ में आती है और याद भी हो जाती है। और याद तो ऐसे होती है, ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। बहुत सीधा एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ का पिक्चर हम कभी देखते हैं तो कभी बाहर निकल कर उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, कभी किसी से डाउट के लिए प्रॉब्लम के ऊपर पूछा नहीं, और एक बार में से याद होती है कि हमेशा याद हो जाती है, परमानेंट। रिवीजन भी नहीं करना सर, पिक्चर का कभी रिवीजन भी नहीं करते, कभी रिवीजन नहीं करना पड़ता। पिक्चर को सामने चालू, अगर मैं आपके सामने 3 इडियट का पिक्चर का एक सीन बोलूं अभी हाल, इतना सब आपने देखी नहीं देखी, पहले बताओ। देखिए, देखिए सर, अब मैं आपको हल्का सा सीन याद दिला रहा हूं, क्योंकि देखने की चीजें। इमेजिन करिए, तीनों दोस्त अपने एक दोस्त के घर पे पहुंचते हैं, और घर पे उस सीन को याद करिए जब वो खाना खाने बैठते हैं। हाँ सर, वो बेलन का सीन याद आ रहा है मेरे को। आ गया यार। अभी देर में आपको ये भी याद है उसकी मम्मी रोटी कैसे बेल रही थी। हाँ, और वो भिंडी का भाव वगैरह सब, भिंडी का भाव वगैरह सब याद आ गया। और ये भी याद आ गया खाने में मीनू क्या था। अरे ये भी याद आ जाएगा, सब्जी किसकी थी। हाँ बिल्कुल याद है। ये चीजें सब्जी और भिंडी, और ये आपको ध्यान आ गया, पनीर भी याद आ गया। अब आप देखिए, ये ऐसी चीज है, अगर ऐसे इसको रिकॉल करें तो ऊपर वाले हम सबको गजब की पावर दी, विजुअल पावर। हम बचपन में कोई दोस्त बिछड़ा होगा और आज हमें 20 साल बाद मिलेगा, तो ऐसे नहीं बोलेंगे यार नाम तो याद आ गया, चेहरा ध्यान नहीं आ रहा। क्या बोलेंगे, चेहरा तो जाना पहचाना लगता है, नाम याद नहीं आ रहा। सही बात है। तो ये मुझे सर भिंडी का भाव भी याद है, 18 रुपए किलो था उसमें। ठीक है। तो सर ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन, तो इसका तो मुकाबला ही नहीं है सर। लर्निंग से, राइटिंग से सबसे बेटर विजुअलाइजेशन है सर। बच्चों के पास एक प्रैक्टिकल दिक्कत ये भी आती है, जो हमने भी फेस करी है, कि हम लिख रहे होते हैं और टीचर बोर्ड मिटा के चला जाता है, उसके बाद हम पास वाली कॉपी लेते हैं, भाई बता दे क्या लिखा था। तो ऐसा कोई फीचर है कि जो चला गया वो भी हम वापस देख सकते हैं? अगेन यहाँ पे टाइम सेविंग की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या होगा, जैसे टीचर ने बोर्ड पे जो भी लिखा है, इसको मैंने नाम दिया शेयर नोट्स एंड शेयर स्क्रीन। शेयर नोट्स एक अलग से पार्ट है, जब इसको देखेंगे खोल के, और स्क्रीन जो व्हाइट बोर्ड है उस पर लिखने का है। तो जो भी हमारा यहाँ पे टीचर ऐसे डिलीवर कह दे, और क्लास में ऐसे जो स्टूडेंट्स उनको अपन रिसीवर कह दे, तो यहाँ से डिलीवर अपना जो भी लिखा है, बच्चों को लगे यार कि ये भी ऐसा नहीं क्लास में उतर के मिटा ना जाए, बोले चिंता मत करो, एक हल्का सा क्लिक करेगा, सीधा हर बच्चे के पास पहुंच जाएगा। जो आपका स्क्रीन है उसको भी आराम से शेयर रिसीवर कर सकते हैं, और जो शेयर नोट्स है वो भी हर बच्चे को दे सकते हैं। तो इसमें बहुत टाइम सेव होता है। बच्चे को कभी नहीं लगता यार सर रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाओ। मान लो अपनी ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, टीचर हल्का पानी वानी पिया, बेटा सब लिख लिया मिटा दूं, अब पीछे के 2-3 बच्चे बोले यार रहेगा तो दिखा तेरी कॉपी दे देना यार आज के लिए, तो सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फीचर से हर बच्चे के पास वो जो आज पढ़ा है क्लास में, जब उठोगा सब उसके पास होगा। और इसका हम तो उसकी रिकॉर्डिंग भी रखते हैं, रिकॉर्डिंग भी रखते हैं। बता रहा हूँ आपको सर, हमने ये बहुत फेस किया है कि टीचर मिटा देता था, हम नहीं लिख पाते थे। दोनों चीज हो जाएगी।
ये भी हो जाएगा, जो आप नहीं लिख पा रहे थे वो तो हो ही जाएगा, वो तो पहुंच जाएगा। जो आज पूरा पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग भी बच्चे पे पहुंच जाएगी, ताकि घर बैठ के आराम से रिवीजन भी कर सकता है। एक ये मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन हमें जलन भी होती थी जब कुछ बच्चे 4-5 बच्चे आगे बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे, तो उस वक्त जो उनको पीठ थपथपाई जाती थी और उनको शाबाशी मिलती थी, वो कैसे करेंगे आप? शाबाशी कैसे देंगे उन बच्चों को जो बहुत अच्छा कर रहे हैं? देखिए, है तो वर्चुअल ही स्टूडेंट है, वर्चुअल ही टीचर है, क्योंकि क्लासरूम का नाम ही वर्चुअल क्लासरूम है। ये तो ऐसा है कि मान लो कोई क्लास चल रही है और दोनों साइड के बीच में जो आपका टीचर डिलीवर है और स्टूडेंट जो रिसीवर, उनके बीच कांच लगा दे, तो दोनों दूसरे के लिए वर्चुअल फील्ड में आ जाते हैं। लेकिन हमारा तरीका इसमें क्या है, अगेन शेयर स्क्रीन के अंदर कोई मान लीजिए अच्छे किसी ने अपने दिमाग से, हर बच्चा अपनी बुद्धि रखता है, जितनी मुंडी उतनी बुद्धि, मालूम पड़ा कोई विवेकानंद ने अपने ऐसा तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उसने इंडिकेट कर दिया, टीचर को मालूम पड़ गया, टीचर ने उसको दिया, उसने पहले टीचर को भेजा, तो टीचर ने अपना स्क्रीन न लेके उसका स्क्रीन अपने पे ले लिया। अब वो कोई चालाकी भी कर सकता है, मस्ती कोई गंदा फोटो बना के भेज दे, तो पहले टीचर चेक कर लेगा, ताकि फिल्टर का काम करेगा और फिर जो है वो सब बच्चों को बताएगा, देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा है तरीके से दिमाग, हर बच्चा अच्छा सोच सकता है, अगर ये सोच सकता है तो तुम भी सोच सकते हो। तो उस बच्चे का भी नाम आ गया, उसका भी एक तरह से कह दीजिए अचीवमेंट हो गया, कईयों के बीच में उसकी उपलब्धि को एक कह दिए प्रसिद्धि मिल गई, और साथ साथ दूसरों को इंस्पायर भी कर दिया, ये भी बच्चा है, अगर ये सोच सकता है तो तुम भी सोच सकते हो, तो बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। शाबाशी और इंस्पिरेशन हमेशा चाहिए होती है एज अ स्टूडेंट। आज हम भी अगर वीक थे तो हमें टीचर अगर कोई भी बताता था तो हमें बहुत खुश होती थी, हमें मोटिवेशन मिलता था। तो ये भी वर्चुअल क्लासरूम में मिल पा रहा है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी है। आप हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, बांट कर पढ़ा रहे हैं, असेसमेंट ढंग से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है सर। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत भारत में स्वदेशी स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करते। आज कितने मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स हमारे पास हैं, आज कितने मेड इन इंडिया आपने जो एप्लीकेशन बनाई वो हमारे पास है, नहीं है। लेकिन आपके जैसे बहुत कम लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेड इन इंडिया पर ध्यान दे रहे हैं, जो कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, चाइनीज प्रोडक्ट्स को, मैं कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका, चाइनीज जो इंडियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इंडियंस का है वो लेके जा रहे हैं बाहर, उसको आपने रोका, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लास्ट में आप एक मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहें एडु विद्या के बारे में तो दे सकते हैं सर। बस मैं तो ये बोलूंगा, इसका नाम अपने लिए स्वदेशी के हिसाब से एडु विद्या रखा है, क्योंकि दोनों माध्यम में अपने बच्चों की पढ़ाई होती है। और जैसा अभी आपने बोला चित्रंजन जी, मेरा इसमें हल्का सा सुझाव है, हम किस चीज को, हम जिस पर भी बाहर पे निर्भर हैं, भले वो आपने बोला कोई देश का नाम चाइना बोला या अमेरिका बोला, ठीक है, हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहा है, हमें इस चीज को आयात करना पड़ रहा है, उससे हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है। कहाँ एक टाइम भारत सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे लोग, बाहर से आके कारोबार देके यहाँ पे आके अपना कारोबार करते थे, कितनी कंपनियां बाहर से आई थी। लेकिन अगर हमको वास्तव में किसी को हराना है, आज अगर आपको किसी को हराना है तो आपको दौड़ में हराना, दौड़ में पार्टिसिपेट करना होगा। आज अगर चाइना ने आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, कम सस्ते दर पे बनाए हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकते? एक बार तो अगर ब्रेन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे अच्छा ब्रेन इंडिया का है। ओबामा ने एक बार वहां पे अमेरिका में बच्चों से कहा था, पढ़ाई कर लो वरना भारत से आएंगे विद्यार्थी तुम पे राज करेंगे। तो ब्रेन तो सबसे अच्छा इंडिया का है। और आज हमारी कैंपेनिंग भी चल रही है बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमें हर चीज में, भले टेक्नोलॉजी हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें अपने को आत्मनिर्भर बनना है। हमें हर जगह प्रयास करना है कि हमारा जो ब्रेन है वो यहीं रुककर कोई काम मेट करे। इसलिए हमने तो एक थीम रखा है, हाउ टू क्रिएट मेड इन इंडिया बाय स्टॉपिंग माइग्रेशन ऑफ ब्रेन इन इंडिया। यस सर। और इसी में हमारा जो अपना चल रहा है, कैंपेन चल रही है अपन वोकल सपोर्ट फॉर लोकल, इस बात को ध्यान में रखकर इसको बनाया है। बच्चों से मैं ये बोलूंगा कि जो भी आपकी पढ़ाई और आसान हो सकती है और रोचक हो सकती है, आप पढ़ाई में वैसा एंजॉय करें जैसे आप पिक्चर देखने में करते, जैसे 3 इडियट पिक्चर है, या आपकी पसंद का कार्टून है, टॉम एंड जेरी है, या कह दीजिए आपका कोई पसंद का खेल है, मान लो क्रिकेट है, जो भी आपका पसंद का खेल है, उसमें कैसे डूब जाते हो, खो जाते हो, रम जाते हो, उसके हो जाते हो, उसी तरह से कोशिश करिए कि यहाँ पर ऐसे फीचर्स लाए जाए जिसमें आपका टाइम सेव भी हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, आपको चीज कोई विजुअल में ऐसी दिखाया जाए, जैसे अभी बोला कि बाहर का वीडियो, कोई यूट्यूब का या कोई पीपीटी आप आराम से इसको जोड़ के कर सकते हो, तो इससे आपका पढ़ाई में लगाव बढ़ेगा, जुड़ाव बढ़ेगा, आप उसमें एंजॉय करेंगे, एनर्जाई महसूस करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। जब आप इसको यूज करेंगे
तो मालूम पड़ेगा कि हमने जो सोच के बनाए उसमें हम सफल हुए कि नहीं हुए। इसलिए हम ये चाहेंगे भी जब भी आप यूज करें, और जो भी आपके डिलीवर फैकल्टी टीचर जो होस्ट के रूप में इसे यूज करें, वो भी इसमें जो भी कैसा लगे उसके लिए फीडबैक दे, कोई सजेशन दे, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है। और कुछ कमी हो तो उसको ही फोकस करें, तारीफ कम से कम करें, हमारी कोई कमी हो तो उस पर फोकस करें। हम उनको अपना हितैषी शुभ चिंतक ज्यादा मानते हैं जो हमें कमियों पे फोकस करे, क्योंकि इंप्रूवमेंट्स नेवर एंड, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जो हमें इंप्रूवमेंट के कोई तरीके बताएंगे वो हमारा ज्यादा वेल विशर कहलाएंगे। सर आपका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, मैं भी अभी करंटली उसी में आपका ये डिबेट ले रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे अभी तक तो कोई सुधार की जगह लगी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको और इस्तेमाल करूंगा तो मैं भी आपको जरूर सुझाव दूंगा। आप भी एक बार एडी विद्या पर जाएं, इसको चला के देखें, इसको एग्जीक्यूट करें। जैसे आप जूम ऐप इस्तेमाल कर रहे थे या कोई और ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, कोई भी सुझाव हो आप एडी विद्या पर भेज सकते हैं। एडी विद्या में जो भी टीम है उनको बहुत खुशी होगी सब बातों से। देखिए सर, एडी विद्या एप्लीकेशन असेसमेंट भी कर रही है। लोगों को एक जो डिस्टर्बेंस होता है सर, फिजिकल क्लासरूम में डिस्टर्बेंस होता है, कोई बच्चा शोर कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो भी इसमें नहीं हो रहा। बच्चे को एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है विजुअलाइजेशन से। तो एडु विद्या ऐप मेरे हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग इतनी अच्छी हो रही है कि बच्चे को फिजिकल क्लासरूम से भी बेटर ये ले जाएगी। और स्वदेशी को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, मेड इन इंडिया को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। देखिए, एक तो हमारा प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से कम नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कई और प्रोडक्ट को छोड़कर कॉम्प्रोमाइज कर इस एप्लीकेशन को यूज करें। ये एप्लीकेशन खुद में बहुत बढ़िया है, उससे बेटर है सर। मुझे लगता है कि हमने भी दोनों एप्लीकेशन यूज करी है तो बहुत बेटर है एडु विद्या, क्योंकि इसमें इतने फीचर हैं जो शायद किसी और एप्लीकेशन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमने नहीं देखे। तो आपको बहुत बधाई देते हैं, आपने प्रयास किया, स्वदेशी को लाए। हमें ही भारत को बदलना है, हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम अगर बाहर चले जाएंगे भारत को छोड़कर तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। आप कुछ ऐसा करें कि भारतीय भी आगे बढ़े, भारत भी आगे बढ़े। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।